औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू dear students. Today's our topic is computation of standard deviation from grouped data. As you know, we are discussing the standard deviation. In previous lecture we have learned how we compute standard deviation from ungrouped data. In this lecture we shall learn about the computation of standard deviation from grouped data. जैसा कि आप पहले जानते हैं कि ग्रुपेड डेटा में हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्लास इंटरवल्स है 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19, 10 to 14। जो फार्मूला हमने निकालनी है, हमने जो जानना है स्टैंडर्ड डिवीजन में, वो स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो किसके बराबर होती है? समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये फार्मूला हमने जाननी है। तो इससे पहले हमने अनग्रुप्ड डेटा में किया है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन अंडर रूट ऑफ। तो क्लास इंटरवल्स आपने देखिए ये वहां से है, फ्रीक्वेंसी भी वहां से दी हुई होगी। फ्रीक्वेंसी है 4, 3, 5, 2, 1। तो स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन डिविएशन जानने से पहले आपने देखा है कि हम पहले मीन को जानते हैं। तो मीन जानने के लिए जब ग्रुपेड डेटा होती है तो हमने पहले मिड पॉइंट निकालना होता है। तो मिड पॉइंट हम किस तरह निकालते हैं? मिड पॉइंट के लिए जो फार्मूला है वो है एडिशन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यहाँ हम जो क्लास इंटरवल्स दो होते हैं 30 to 34 है, यहाँ पे इनको हमने ऐड करना है। जैसे यहाँ पे हम करेंगे एग्जांपल के लिए 30 to 34, ये 64 के बराबर बनेगा और फार्मूला के हिसाब इसको 2 से डिवाइड करना होता है तो ये 32 के बराबर आएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, क्लास इंटरवल्स का हमने ऐड किया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो फिर इसको डिवाइड किया है, या आप सीधे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का या लोअर लिमिट और अपर लिमिट का ही ऐड कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो वहां पे आपका आंसर आएगा। तो 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 2 किया तो 27 आया। 20 to 24 डिवाइड बाय 2 22 आया। 15 to 19 डिवाइड बाय 2 तो 17 आया। 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 12 आया। तो ये हमारा मिड पॉइंट एक्स बन गया। तो मीन के लिए जो फार्मूला है ग्रुपेड डेटा में मीन के लिए जो फार्मूला है वो है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो हमने अब एफ एक्स निकालना है। एफ तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो अब हमने एक्स निकाला। एक्स निकालने के लिए जो हमने किया है तो वो यहाँ पे आपने देखा है। तो अब हमने क्या करना है? हमने एफ एक्स निकालना है। एफ ये है और एक्स ये, इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन करनी है। एफ को एक्स के साथ, एफ के डिजिट्स जो हैं इनको एक्स के साथ हमने मल्टीपल करना। तो यहाँ पे हम, अगर आपके पास कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, एफ को हम एक्स के साथ करेंगे तो 34 का अगर 4 से करेंगे, 32 का अगर 4 से करेंगे वो 28 के बराबर है। 27 का 3 से करेंगे 81 के बराबर आएगा। 22 का 5 से करेंगे 110 के बराबर है। 17 का अगर 2 से करेंगे 34 के बराबर आएगा। 12 का 1 से करेंगे तो 12 ही आएगा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इनका हमने ऐड करना है, क्योंकि हमने मीन जानने के लिए क्या करना है? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो इनका जब ऐड करेंगे आपके पास कैलकुलेटर होगा तो वो 365 के बराबर है। सो मीन इज इक्वल टू 365 डिवाइड बाय एन, हमारे पास 15 है। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये मीन जो है, मीन इज इक्वल टू ये निकलेगा 24.33। सो आवर मीन इज 24.33। अगर आपके पास कैलकुलेटर आप ये खुद कर सकते हैं 24.33। तो ये हमारा मीन आया है। तो अब हमें क्या जानना है? अब हमने एक्स ये है जो हमने मिड पॉइंट निकाला है, माइनस एक्स बार, इसका हमने मीन, ये मीन की निशानी है, ये मीन है। तो वहां पे हमें और एक एक्स मिलेगा। यहाँ पे हमने छोटा एक्स इसका नाम रखा है, तो यहाँ पे हमें ये एक्स मिलेगा। तो क्या करना है? हमने एक्स जो मिड पॉइंट का है माइनस मीन निकालना है। तो वहां पे जो आएगा वो हमें ये x बनेगा। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास
32 ये हमारा x है माइनस 24.33। इसका जब हम माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये 7.67 के बराबर आएगा। 7.67 हमारा आंसर आएगा, 7.67। और इसका जब 24.33 से करेंगे तो ये आएगा 2.67। और इसका जब 24.33 से करेंगे तो ये माइनस 2.67। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये अब कम पड़ गया और जो हमारा मीन है ये ज्यादा है। 17 का जब इससे करेंगे तो 7.33 आएगा, 7.33 आएगा। 12 का जब 24.33 से करेंगे तो माइनस 12.33। अब हमने क्या करना है, जो हमें ये x आया है, अब दूसरा स्टेप जो हमने करना है, एक्स स्क्वायर हमने निकाला है, इसमें हमने स्क्वायरिंग करनी है। जो हमें x आएगा इसकी स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग किस तरह करते हैं हम, जैसे हमारे पास 7.67 है इनटू हमने 7.67 करना है, जो ये आएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा। तो जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो पहला जो बनेगा वो 58.83। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे वो आप बनेगा 58.83। 58.83 इसकी जब स्क्वायरिंग करेंगे तो वो 7.13 बनेगा, 7.13। इसकी जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये भी 7.13 बनेगा क्योंकि ये तो सेम है। इसकी जब करेंगे तो ये 53.73 बनेगा, 53.73। कैलकुलेटर आप उठा सकते हैं, आप चेक कर पाते हैं इसको। इसका जब करेंगे तो ये 152.03 के बराबर। ये हमारा एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमने अभी एक स्टेप और निकला है, एफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये हमारा एफ है, और इसकी हमने अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, 4 करना है, 4 इंटू 58.83, ये हमारा एफ एक्स स्क्वायर बनेगा। यहां तक आपने देखा है। तो अब हमने एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मैंने दिखाया आपको एफ एक्स स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे। एफ और एक्स स्क्वायर का हमने मल्टीपल करना है, वहां पे हमारा एफ एक्स स्क्वायर आएगा। पहला जब करेंगे तो ये 235.32 के बराबर है, 235.32 के बराबर आएगा। इसका जब करेंगे 21.39 के बराबर आएगा, 21.39 के बराबर आएगा। इसका जब करेंगे 35.65 के बराबर आएगा। इसका जब करेंगे तो 107.46 के बराबर आएगा। इसका जब करेंगे तो ये 152.03 के बराबर आएगा। तो इसका अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। जैसे हमने एफ एक्स का यहाँ पे किया है तो हमें एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। एफ एक्स स्क्वायर के जाने के लिए हमने इनको ऐड करना है। जब इसका ऐड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर उठाइए और ये हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बनेगा। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमारा जो है ये किसके बराबर आएगा, 551.85। ये हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है। सो हमारा एस डी जो है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रीक लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर 551.85 डिवाइड बाय, हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 15 है ये नंबर्स। सो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये 36 अंडर रूट ऑफ 36.67
79 के बराबर आएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ 36 किसके बराबर आएगा? तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 6.06, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं। होप यू मे हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।